और तभी सब चीजें बात हो सकती हैं जब प्रोजेक्ट में सभी लोग एक सेम माइंडसेट के साथ काम करें। एक प्रोजेक्ट में, इसी प्रोजेक्ट में कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोग जो है वो सुषुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं, कई लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि 18 महीने बाद क्या होगा, कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, क्या मिलेगी। यानी कि पूरी रामायण खत्म हो जाती है, फिर लोग पूछते हैं राम और सीता तो कौन थे। ये वाला हाल जो है वो हमेशा रहता है, क्योंकि हम बहुत बड़ी कम्युनिटी को हमारे पास चीज को समझ बैठते हैं, अदरवाइज जो है वो हम रहा है उसी काम में व्यस्त रहते हैं। तो नई नई चीजें को समझने के लिए, समय निकालने के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आप भी उतना समय निकालें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के माध्यम से या तो फिर आप support@metasoilverse.com के नाम के जो metasoilverse.com के सपोर्ट सिस्टम है, या टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, या फिर आप वन वे कम्युनिकेशन के टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप अपडेट्स ले सकते हो, उसके साथ कनेक्टेड रहें। अपग्रेडेड वर्जन में आज मुझे एक कॉल आया कि thesoilverse.com का वॉलेट, जो हमारा LPNT का वॉलेट है, वो खोल नहीं रहा है। 12 महीने से हम कह रहे हैं कि thesoilverse.com के ऊपर हम शिफ्ट हो चुके हैं, thesoilverse.com वॉलेट है, अभी भी लोग कहीं ना कहीं हम पहुंच नहीं पा रहे। फिजिकल कम्युनिटी होने के बावजूद भी हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अपने अपनी टीमों को प्लीज अपने आप को, लोगों को अपग्रेड करो, लोगों को पहुंचाओ इन्फॉर्मेशन, ताकि जो है वो लोग, हम ये हर फ्राइडे हर सैटरडे को जो है वो 1000 लोगों की मीटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अभी तक रेगुलर जो है वो मीटिंग या चीजें अभी तक जो नहीं पहुंच पाई लोगों तक। आज का जो है वो 1000 का पैक फुल पैक हो चुका है। thesoilverse.com की वेबसाइट के ऊपर आपको जाकर इंफॉर्मेशन लेनी होती है। thesoilverse.io की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन वेबसाइट भी मिलती है। जो लोग एक ही जगह पर डिवाइस, दो डिवाइस लेकर बैठे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एग्जिट हो जाए, एक ही डिवाइस पे सुने, ताकि नए लोग ऐड हो पाए। 1000 लोग फुल हो चुके हैं, मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि जो लोग अगर डबल डिवाइस पे हैं तो प्लीज आप लोग जो है वो एग्जिट हो जाए और सिंगल डिवाइस पे पर काम करें। जो लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं है वो तो प्लीज अपने आप एग्जिट हो जाए, क्योंकि उनको कुछ चीजें समझ में आनी नहीं है, ना देखनी सुननी है, तो वो एटलीस्ट अपने आप से एग्जिट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो नए लोग जो है वो ऐड हो सकते हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं है और जो लोग डबल डिवाइस के साथ में एक ही प्रीमाइसिस में बैठे हैं, मैंने ये भी सुना है कि पापा अलग रूम में है, चाचा अलग रूम में, भाई अलग रूम में, तीनों अलग अलग रूम में बैठे हैं, प्लीज एक कमरे में आ जाए और एक घंटा जो है वो, जैसे हम कपिल शर्मा शो देखते हैं या कभी कोई चीज देखते हैं, ऐसे ही अपडेटेड वर्जन को भी देखा करो साथ में मिलकर, ताकि जो है वो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो। जी फुल पैक हो चुका है 1000 का। मैं जो है जी जो लोग सिर्फ यहाँ पे कोई और अनम्यूट नहीं हो सकता विदाउट को होस्ट, सो प्लीज आप को होस्ट प्लीज अपने आपको जो है वो अनम्यूट रखें। जी 997999 और अभी मैं को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो नीचे जो कोई भी ऑडियो अनम्यूट वाले जो लोग हैं, उनको अगर आप वेटिंग रूम में लगा सके तो प्लीज आप उनको वेटिंग रूम में रखो। जिनका ऑडियो यानी कि माइक जिनका नहीं कनेक्ट है, उन लोगों को वेटिंग रूम में डालो, ताकि नए लोग जो है वो उसमें ऐड हो पाए, क्योंकि 20 एक लोग ऐसे हैं जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। वेरी गुड, फटाफट जो है वो उनको वेटिंग रूम में लगाइए ताकि नए लोग जो हैं वो उसमें ऐड हो पाए। तो मैं की जो है वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट आपको लेनी होगी। मेरा नाम भूषण कुलकर्णी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और ब्लॉकचेन ट्रेडर हूँ। मेटावर्स और ब्लॉकचेन के बारे में बताता हूँ। ये इसीलिए चीजें आपको कहनी पड़ती है क्योंकि लोग जो है वो ऐसा समझते हैं कि बस ये इंफॉर्मेशन
मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है सर? अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो फटाफट बता दे स्क्रीन। बिल्कुल सही है सर, कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है, अभी तो बंद हो गई होगी, अभी तो बंद हो गई होगी स्क्रीन। नहीं बंद नहीं है सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आप दिखाई दे रहे हो। हाँ जी हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ। अब स्क्रीन शेयर हो रही है, अब साथ साथ में प्रेजेंटेशन भी चलता रहे, दोनों चीजें देखते रहे। मुझे देखना, इतना ज्यादा लोगों ने मुझे देखा हुआ है, लेकिन जो चीजें हैं वो भी देखे क्या लिखी हुई है, कैसे है, राइट। सो हमें सोच जो है वो बड़ी करनी पड़ेगी, नए एरा और नई टेक्नोलॉजी के साथ में चलना पड़ेगा। हर बार सबसे बड़ा क्वेश्चन जो फील्ड में हमने देखा है वो ये है कि लोग पूछते हैं कि मेटावर्स क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने के लिए आपको एक बात बताता हूँ कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनेट की दुनिया है, जो वेब 2.0 कहलाती थी, अब जो है वो उसको वेब 3.0 कहते हैं। तो फिर मेटावर्स किसको कहते हैं? तो मेटावर्स यानी कि जो वेबसाइट 2 डायमेंशन में बनती थी, अब जो है वो 3 डायमेंशन में बनेगी। क्या सिर्फ इतना ही मेटावर्स है? नहीं, जो 3 डायमेंशन में बनेगी, लेकिन साथ साथ में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी के साथ में एक प्योरली एक एक्सपेंसिव वर्चुअल एनवायरनमेंट जो क्रिएट कर पाए, उनके लिए जो है वो लगातार जो चीजों को समझने के लिए बनाई जाती हैं, वैसी चीजों को, वैसी जगह को, रियल टाइम कनेक्शंस को मेटावर्स कहते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में पहले हम वेबसाइट्स बनाया करते थे, अब मेटावर्स बनाया करते हैं। अब सब कोई पूछते हैं कि मेटावर्स क्या होता है, तो मेटावर्स एक 3D वेबसाइट है। अब इसके एग्जांपल्स कैसे दो, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करके आपको समझाना चाहूंगा एक नॉर्मल तरीके से। डेस्कटॉप से ही मैं शेयर करता हूं ताकि आपको जो है वो इजीली समझ पाया। अब आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको इतना बताना है कि अब मेटावर्स जो है वो जैसे अमूल जैसी वेबसाइट थे, वो अमूल वर्स बन गए। पहले अमूल.com हुआ करते थे, अब अमूल वर्स हो गए। अब मेटावर्स नॉर्मल हुआ करते थे, अब क्या हो गया, हर एक कंपनी अपना अपना मेटावर्स बना रही। अभी अमूल वर्स जो है वो यूनिटी नाम के ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाया है जो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। ऐसे अमूल वर्स की तरह अब आप ये अमूल वर्स के अंदर आप अपना एवेटर सिलेक्ट करके आप उसमें अंदर जा सकते हैं। वैसे ही नेक्सा वर्स है, जैसे नेक्सा वर्स यानी जब मारुति का शोरूम में जाते हैं तो वैसे ही आप इसके शोरूम में जा सकते हो। इस तरह से अब ये नेक्सा वर्स के साथ में आप समझो कि जैसे यूनियन बैंक में गए तो यूनियन बैंक का भी अब क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया, उसका नाम है यूनिवर्स। ऐसे हर एक बैंक के भी यूनिवर्स है, यानी कि अपने अपने मेटावर्स है। तो अब जो मेटावर्स का जो नॉर्मल तरीका था वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया। अब जो है वो मेटावर्स अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। अभी हम देख रहे थे एबीपी ने राम मंदिर का जो है मेटावर्स बनाया, यानी कि आप राम मंदिर इन द मेटावर्स एबीपी, ये आप देख सकते हैं। एबीपी जो है वो पूरा अभी का जो लेटेस्ट वर्जन बताता हूँ, आज कल की बात है, नेटवर्क के ऊपर 72,000 लोगों ने दर्शन किए। ayodhya.abpworks.com पे आप जाइए, आपका नाम लिखिए, आपका ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, नाम आपका मेल लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, जय श्री राम कीजिए। 73,000 लोगों ने श्री राम जी का अयोध्या का दर्शन अपने घर बैठ के किए। पूरा मेटावर्स जो है, यानी आरती लेने से लेकर मंदिर तक अंदर जाने से लेकर हर कोई चीज जो है वो अब मेटावर्स बनी है। क्या डिफरेंस है? पहले नॉर्मल वेबसाइट देखा करते थे, अब जो है वो हम 3 डायमेंशनल मेटावर्स के अंदर जा रहे हैं। अब देखो जैसे रामायण के थोड़ी थोड़ी बातें, साथ साथ में कैसे चीजें बनी, क्या चीजें बनी, उनकी भी साथ साथ में बातें, वीडियोस, लाइव, हर एक चीज जो है वो नॉर्मल वेबसाइट में न रहते हुए उसको 3D वेबसाइट में जो है वो ऐड किया गया है। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री किया तो मेरे साथ में ऐसे कई सारे दूसरे भक्त भी हैं।
अब देखिए मेरे साथ में दूसरे भक्त भी हैं, वो लोग भी बात करें, यहाँ से आपने पूजा की थाली लिया, कि होप आप सब लोगों ने इसको विजिट ना किया हो तो प्लीज एक बार विजिट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है वो, अगर आप VR डिवाइस से इसको देखना चाहे तो उससे भी देख सकते हो। ये देखो कोई राज करके हैं, वो भी यहाँ पर हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लोग हैं प्रसाद लेने के लिए। देखो यहाँ पर आपको व्यवस्था दी गई है, ये प्रसाद आप लीजिए, कलेक्ट प्रसाद। तो ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए कि मेटावर्स की दुनिया जो है वो अब बहुत बड़े लेवल के ऊपर आगे बढ़ने वाली है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कल का। ऐसे ही देखो अभी जैसे आप कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे चीजें करना चाहते हैं, हर एक चीज जो है, फिर आपको अंदर मंदिर में दर्शन करना है, अंदर जाओ, तीनों टेम्पल, पांचों पांच मंडप का जो डिवाइस के अंदर ये पूरा एक अलग सा जो है वो, अभी आप जैसे ये गर्भगृह में जाते हैं, अंदर आप गर्भगृह के अंदर जाते हैं, वहाँ राम जी के दर्शन होते हैं। जब आप अंदर जाते हैं, जब आप VR डिवाइस के साथ अंदर जाते हैं तो आपको ये पूरे चीजें जो है वो एकदम ऐसा लगता है जैसे आप खुद ही उस जगह पर खड़े हो और आप ये खुद अपने नजरों से देख रहे हो। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो 2 डायमेंशनल, लेकिन 3 डायमेंशनल इससे और बहुत बड़ी चीज। आप लोगों ने साथ में एक वीडियो भी देखा होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है, जिसमें ये मूर्ति जो है वो मूर्ति हुई नजर आती है। ये AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मेटावर्स की दुनिया में। आप हर एक चीज, आपको परिक्रमा करनी है, आपको बैठे बैठे, यानी आप समझो कोई पेशेंट नहीं जा पाया, कोई बुजुर्ग है वो नहीं जा पाया, कहीं पे भी, ये सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, कहीं पे भी देखो ये सब दुनिया जो है वो बाद में आगे जाके ये बहुत ही कॉमन हो जाने वाली है। अभी ये खास है, अगले 2 से 3 साल के अंदर ये सभी बातें जो हैं वो नॉर्मल तरीके से हर एक जगह पे कॉमन हो जाने वाली। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो ये आपका ये होमवर्क है, आपको टॉप 10 जो है वो इंडिया के जो टॉप मेन जो बैंक्स हैं उसमें आपको विजिट करना चाहिए। आपको जो है वो वर्ल्ड के सभी बेस्ट मेटावर्सेस को विजिट करना चाहिए, टॉप 10 मेटावर्स को विजिट करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। होप आप सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये जो एग्जाम्पल के साथ में जो चीजें बता रहे हैं, तो अगर आपको एक सेकंड में लोअर हैंड करता हूँ, एक अगर आपको अच्छा लगा है तो फटाफट जो है वो रेज हैंड कीजिए, ताकि पता चले कि कितने लोग जो है वो इन सब चीजों को समझते हैं। देखो कोई भी मीटिंग अगर आप अटेंड करते हो तो हर एक बार कुछ ना कुछ चीजें आपको नई नई चीजें देखने, समझने और एक लॉजिकली उस चीजों को क्लियर करने का एक अच्छा तर्क होता है, एक लॉजिक होता है, जिससे आप बेसिक फंडामेंटल्स को समझ पाए। कई लोग जो है वो इस टेक्नोलॉजी को अभी भी ऐसा समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। देखो ये फ्यूचर नहीं है मेरा कहना, मैंने कहा अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे आज मैंने मंदिर के दर्शन किए, तो आज तक मैं ये कहता था कि मेटावर्स एक फ्यूचर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेटावर्स एक प्रेजेंट है। आज के जमाने में मेटावर्स ऑलरेडी हर जगह एग्जीक्यूट हो चुका है। 73,000 लोगों ने, भले ही उनके मोबाइल डिवाइस में ही क्यों ना उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने ऐसा फील किया कि जैसे वो मेटावर्स में है। ये मेटावर्स एक्चुअल में देखने जाओ तो नहीं था, वो 3 डायमेंशन वेब ब्राउजर बेस्ड था, ब्राउजर बेस्ड है। ब्राउजर बेस्ड भी मेटावर्स है और अभी तक के जितने भी मेटावर्स बने हैं वो ब्राउजर बेस्ड ही है। और जो गेमिंग बेस्ड है वो VR डिवाइस के अंदर जो है वो लगातार कहीं ना कहीं बनते आ रहे हैं। सिर्फ 180 लोगों ने जो है वो रिएक्शंस दिए हैं अभी एज ऑफ नाउ। 180,000 में से 180 रिएक्शंस थोड़े कम पड़ते हैं मेरे जैसे स्पीकर के लिए, कि एटलीस्ट 33% का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। 33% बोलते हैं तो 333 लोग, 1000 में से 333 एक्टिव होने चाहिए, जो रिएक्शन करे, जो चीजें बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, उन लोगों की बात। एवरेज जनरली होता नहीं है ऐसा, लेकिन 33% इट्स अ गुड नंबर, ताकि ऐसा लगता है कि भाई हाँ लोग जो है वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से नहीं, एक्चुअल में
जूम में पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज तो कैसा है कि फोन चालू करके उसको रख देना और उन चीजों को प्रेजेंट रखना, वो भी कोई मतलब नहीं होता है। सो मेटावर्स होप आप सब लोगों ने समझा होगा कि क्या होने वाला है आगे के ज़माने में, कैसा होने वाला है। और मैं आपको सही में बताऊं कि लोगों के दिमाग में ऐसा है कि फेसबुक यानी मेटावर्स, ये ऐसी वाली बात है जैसे हर बिस्कुट को पार्ले जी कहते हैं और हर टूथपेस्ट को कोलगेट कहते हैं। ये इंडिया में एक ट्रेंड है कि कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसको समझने से पहले उसका भाई हाँ मुझे तो पता है, उसी भी चीज में आप पूछोगे ना तो हाँ मुझे पता है, हाँ ऐसा, ये इतना सेंटेंस बोल के जो है वो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी जो है या उसका जो भी उसका बेनिफिट होने वाला है वो कोई बेनिफिट लेने के लायक भी नहीं रहते हो। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो नॉलेज मिलता है या जो चीजें समझ में आती है वो एक अलग होती है, और रियल तरीके से जिसमें बिजनेस करके आगे बढ़ना है उसको एक किताबें और जो है ना हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। यानी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि टुडेज लिसनर इज टुमारोज स्पीकर एंड टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। अगर आप समझो आज पढ़ते हो तो आज अगर सुनते हो अच्छा सा तो कल बोल भी पाओगे, और अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो कल आप अच्छा खासा कॉन्फिडेंटली हर एक चीज को रेफरेंस के साथ में बोल पाओगे। वर्ल्ड बिजनेस में अगर आपको काम करना है तो आपको ग्लोबल बिजनेस के ग्लोबल लॉज के साथ में भी आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर आप मेटावर्स की दुनिया में काम करना चाहते हो तो आप अपने पुराने 75 साल के जो अलग अलग काम के तरीके हैं वो काम करते रहोगे तो उससे भी नहीं चलेगा। हमें उस लेवल पे काम करना पड़ेगा कि जहां पर आपको वर्ल्ड बिजनेस में आपको कैसे आगे बढ़ना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आप कैसे अपने आप को मेटावर्स की दुनिया में आगे बढ़ा सकते हो। क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इन मेटावर्स के अंदर कैसे होता है। एक समझो सबसे पहला मेजर पार्ट आपको मेटावर्स में समझने के लिए सबसे एक पार्ट है वो है इमर्सिव एक्सपीरियंस। अगर आप किसी मेटावर्स में एंट्री करते हो, समझो कि कोई वेबसाइट में एंट्री करते हो, तो आपको कोई इमर्सिव व्यू नहीं दिखता है। वहां पर आपको एक सिंपल फोटो दिखता है, जैसे ये बॉल दिख रहा है, एक इमेज दिखता है, लेकिन वो इमर्सिव नहीं होता है। अगर आप इमर्सिव व्यूज को देखते हैं यानी कि आप वर्चुअल लैंडस्केप को एक पूरा जैसे आप हेलीकॉप्टर व्यूज देख रहे हो या आप जैसे ड्रोन व्यूज देख रहे हो, इस तरह से आपको क्यों व्यू दिखना हो तो ये एक मेटावर्स का सबसे बड़ा एक यूएसपी कह सकते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, या एक सबसे बड़ा जो कहते हैं ना अट्रैक्शन कह सकते हैं कि मेटावर्स में आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो वो है इमर्सिव व्यू। दूसरा चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनलाइज्ड एवेटर्स। अब ये चीज आपको अभी नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप एवेटर की दुनिया में आप अपना जो है वो डिजिटल पर्सनल जो है वो हर चीज अपना इंडिविजुअल वर्चुअल स्पेस में अपना एक एवेटर बना सकते हो। ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊं कि जैसे इंडिया में एक आर्टिस्ट का, हीरोइन का जो है वो फेस जो है डीप फेक में बनाया गया था, तब से जाके उसको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। इवन एलन मस्क के वीडियोज या एआई के सॉफ्टवेयर्स का गलत इस्तेमाल कर स्कैम्स होने वाली जो चीजें अगर आप देखते हो सुनते हो, आपको समझ में आएगा कि सेम बंदे का कंटेंट बना के वीडियो बना के उसकी आवाज से सोशल मीडिया से जो व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया के फोटोज और वीडियोस को इकट्ठा करके जो बनाया जाता है एआई में, तो ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही बोल रहे हैं। जैसे समझो कि मेरा अगर बना दिया जाए तो वो ऐसा ही लगेगा जैसे एआई में। अब मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, इन फ्यूचर आपको सिखाऊंगा भी कैसे होता है। $60 के सॉफ्टवेयर आते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए ये एवेटर्स मार्केट में अच्छा खाएंगे। ऐसा समझ लो कि रात को 8 बजे आएंगे और 12 बजे से लागू पड़ जाएंगे। ये वाली बात बता रहा हूँ। एक दिन आएगा ऐसा कि अचानक जो, क्योंकि देखो जो कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी इस बात को जो है वो सहमत करेंगे कि एक दिन ऑर्कुट चल रहा था और अचानक जो है वो फेसबुक पे आ गया। कितने लोग हैं ऑर्कुट वाले जो ये मेरी बात को याद करते होंगे, जो लोग जिनके पास ऑर्कुट अकाउंट था और एक दिन फेसबुक आया, सब लोग ने फेसबुक यूज करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सबकी सोशल मीडिया जो है वो खत्म हो जाएंगे और हम पर्सनलाइज्ड एवेटर्स के ऊपर आ जाएंगे। ये चीज आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कभी भी हो सकता है। रियल टाइम इंटरेक्शंस जो हो सोशल मीडिया पे हो, इसी मेटावर्स पे होंगे। यानी कि जिस तरह से हम अभी एज ऑफ नाउ आप आपके घर पे बैठे, मैं मेरे घर पे बैठा हुआ और हम जो रियल टाइम इंटरेक्शन कर रहे हैं
लेकिन हम जैसे अभी वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वैसे टू वे कम्युनिकेशन भी एक आदमी का ही होता ही है, दो आदमी का, चार आदमी का होता है। जैसे हम समझो कि क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो और 1,32,000 लोग जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। वही सेम तरीके से सोशल मीडिया में भी, यानी कि जियो सिनेमा में या किसी में भी, जैसे वो देखते हैं इतने करोड़ व्यूअर्स हैं, ऐसा है, तो वैसे ही सोशल इंटरैक्शंस जो हैं वो रियल टाइम जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर एक बड़े कम्युनिकेशंस और कोलैबोरेशंस के साथ में एक वर्चुअल स्पेस में होगा। अब ये चीजें होगा वाली बात नहीं, अब तो ऑलरेडी हो चुका है। एक अच्छे प्रोजेक्ट ऐसे भी बन रहे हैं कि आप स्टेडियम में बैठ के आपको ऐसा फील होगा, जैसे लेफ्ट में देखोगे तो आपको जो बंदा लेफ्ट में एक्चुअल में बैठा है वही आपको दिखेगा, राइट में बैठा वो राइट में दिखेगा। वहां पे कैमरे लगे होंगे सीट्स के ऊपर और वो पर्टिकुलर वो सीट जो है वो कैमरे वाली होगी, या सीट्स को ऑक्यूपाई नहीं किया गया होगा, लेकिन इस तरह से उसको डिजाइन किया गया होगा कि आपको ऐसा लगे कि आप उसी सीट्स के ऊपर बैठे हैं, यानी रियल टाइम ग्लोबल चीजें में। फिर कोई इवेंट हो, वो मूवी हो या कोई मूवी लॉन्च हो या क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या यानी गेमिंग हो या पॉलिटिकल हो या किसी भी प्रकार का, हर एक चीज में जो है वो ये जिस तरह से हम इंटरनेट को 2 डायमेंशन में यूज कर रहे हैं वैसे 3 डायमेंशन में यूज करेंगे और ये पूरी एक डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी बनेगी। अब आप समझो कि डिसेंट्रलाइज वर्चुअल इकोनॉमी को बनाना, यानी उस डिजिटल एसेट्स को रियल वे में वो लोग खरीद बिक्री कर पाए, उसके लिए उसकी जो डिजिटल करेंसी, हर मेटावर्स की अपनी करेंसी, और वो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में, पूरे कॉमर्स बेस के साथ में, और उसका प्योरली एडॉप्शन जो है वो एक कंट्री ना करते हुए मल्टीपल कंट्रीज करें और ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी बने। और ये पूरा एक पर्टिकुलर एक जो सिंगल प्रोजेक्ट जो मेटावर्स का बनता है वो इसी तरह से मल्टीपल जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो सभी लोग एक दूसरे से कोलैबोरेट करके एक दूसरे की करेंसी के साथ में भी कनेक्ट हो। एक बहुत बड़ा होता जा रहा है, इससे बड़ा मेजर पार्ट जो है वो रोल जो है वो काम करता है मेटावर्स में, जो काम करता है वो है हमारा वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज वाइज जो काम करते हैं उसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटावर्स में जो काम करते हैं। कैसे कि अभी तक के जो हमारे कंप्यूटर्स है वो बेस्ड है, यानी कि जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उसको डाल के दिया, जो आंसर्स बोलना है वही बोलते थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अपने आप वो चीजें आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर आपने ह्यूमन बीन का अगर आपने डेमो देखा हो, वैसे मैं आप लोगों को हमेशा दिखाता था, जो लोगों ने फिजिकल मीटिंग अटेंड की है उन लोगों को मैंने दिखाया। इमरान चौधरी की जो ह्यूमन बीन है वो आपको अगर हाथ में कितने बादाम है तो उस बादाम में कितना प्रोटीन है वो भी बता देता है। अगर आप चावल खा रहे हो तो उसमें कितने प्रोटीन है, कितना फाइबर है, क्या चीज है वो भी दिखा देगा, कितना फैट है, कितना शुगर है, सब कुछ चीजें। ये तो नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ। बाकी तो सर इंसान को अभी जैसे समझो कि हम जैसे कोई फंक्शन में हम बहुत सारे फोटोज निकालते हैं, इमेजेस निकालते हैं। अब हमारा फोटो हमें ढूंढने के लिए पूरे फोल्डर ढूंढने पड़ते हैं। अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा। अब आपका फेस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो एक बार स्कैन करता है और आप जिस फोटो में जहां पर होंगे वो फोटो आपको लाकर दे देता है। वो हजारों फोटो में से आपकी फोटो निकाल के दे देगा। अब आप सोचो कि आपके सोशल मीडिया पे कहाँ फोटो पड़े हैं, वो पूरा एआई अगर एक बार निकाल के आपको दे दे कि आपका फोटो इसी जगह पर लगा हुआ है, आप शॉक हो जाओगे कि आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि आपके फोटोज कहाँ घूम रहे हैं। ये सब चीजें एक समझ लो कि एक सुपर हीरो की तरह ये एआई काम करता है और ये सब चीजें वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर हो रही है। और ये टाइम अगर सही समय पे अगर आप लोगों ने सब चीजें नहीं समझी, हम लोगों ने नहीं समझी, मैंने आपने किसी ने, तो 1995 में जब इंटरनेट का युग आया था तब लोग कहते थे कि इंटरनेट में पैसा लगा दो यार, पैसा बनेगा। तब हमने नहीं लगाया था, तब हमें समझ नहीं थी। आज भी अगर हम वही गलती करें तो शायद वही होगा। तो कहाँ कैसे किस तरह से काम करना, तो ये सिर्फ एआई एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक पूरा एक एक्चुअल एडवेंचर की तरह ये काम करेगा। और ये आप कहीं पे भी पूरे मेटावर्स में घूमोगे तो वो किसी भी मेटावर्स में जाना हो तो भी, और एक पूरे मेटावर्स में आप घूमोगे तो आपके साथ में रहेगा। वो आपको बताएगा आपके टाइप के दोस्त कौन है, आपकी पसंद टाइप के दोस्त। जैसे आप मैचिंग नहीं होता, जैसे शादी.com है, उसमें मैचिंग ढूंढ के निकाल के दे देते हैं कि इनकी ये पसंद है, ऐसे ऐसे हैं, इसके पॉइंट्स कम है, इतने पॉइंट्स ज्यादा है। हर एक चीज जो है, आप क्या पसंद है, कौन सी इवेंट्स पसंद है, क्या चीजें पसंद करते हो, हर एक चीज आपको एआई के माध्यम से मिलेगी।
ये स्मार्ट एवेटर्स सिर्फ नॉर्मल एवेटर्स नहीं रहते, उसमें बहुत सारे अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। जैसे आप ज्यादातर क्या कहाँ जाना पसंद करते हो वो अपने आप याद रख लेगा। आपका एक खुद एवेटर का भी खुद का एक ब्रेन होगा, यानी जैसे आप समझो कि आप गूगल में जो भी सर्च करते हो वो हिस्ट्री में आपका सेव रहता है। इसी तरह से एवेटर वो सब चीजें याद रखेगा और वो हर एक चीज आपको एक ऐसा अल्टीमेट साइटिक देगा है सबसे बेस्ट। उसको आपको एक आपका खुद का एक भाई होगा, वो डिजिटल ट्विन बोलते हैं हम जिसको, वो आपका एक चीज उसको पता ही है कि इसको ये चाहिए, इसको ये पसंद है, इसको नहीं। तो ये सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, मैं होने बातें नहीं बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके बारे में बात कर। तो मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मेटा सॉइलवर्क्स जिस दिन आप लॉन्च होगा उस दिन आप देखोगे, तब ये सब चीजें आपके लिए ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब तो हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं, ये सब चीजें हमको पता है। ये चीजें जो है वो पता है, ऐसा होगा कि हम सब चीजों को समझ पाए। तो ये जैसे हम कहते हैं ना कि चैट जीपीटी को यूज करना या मिड जर्नी को यूज करना या ऐसे दूसरे एआई टूल को यूज करना, उससे भी कई गुना ज्यादा जो है ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इनकम जनरेशन का भी प्रोग्राम बना सकती है। कैसे कंटेंट्स को यूज करना, कैसे कंटेंट्स को डिलीवर करना, कहाँ पे उसको जो है वो लोकेशंस को रखना, कैसे खरीदना बेचना, हर एक चीज के प्रैक्टिकल आपके पास प्रैक्टिस कराने के लिए हमारे एसोसिएट्स आपको प्रैक्टिकल चीजें भी धीरे धीरे सिखाते समझाते हैं। एक साथ मत खाना, ये बहुत बड़ा एलिफेंट है, चम्मच चम्मच करके खाना पड़ेगा। वर्ल्ड बिजनेस में ये 1.6 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। और 45 यानी कि समझो, मैं तो मानता हूँ कि CAGR अगर 20% से भी ज्यादा है तो वो इंडस्ट्री बहुत अच्छी होती है फ्यूचर के लिए, करियर के लिए। क्योंकि 20 साल में बड़ी इंडस्ट्री 17% का CAGR, जैसे बड़ी इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल युग जब आया था, उस टाइम की जो कंपनियां बनी थी वो भी 11 से 14% से लेकर 21% तक के CAGR तक सीमित है। अगर IT की कंपनियों की बात करें तो उसमें भी अगर 20 से 21 या 22-25% तक का भी CAGR है, लेकिन अगर ये 7 साल में है तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ 2023 से लेकर 2030 तक का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है वो किसी इंडस्ट्री का, कोई भी इंडस्ट्री को अगर आपको जुड़ना है तो उसका फ्यूचर अगर नहीं है तो उसमें हम क्या काम करें। तो ये मेटावर्स की दुनिया में अगर आप ये चीजें समझ रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड बिजनेस में हमें कहाँ तक आगे बढ़ना, राइट। सो ऑलमोस्ट जो है वो कई सारे लोग जो हैं वो पता नहीं मेरी बात सुन पा रहे नहीं, वापस पर मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि ये 2-4 मिनट के बाद मुझे याद रहता है कि मेरे को लोग सुन रहे हैं कि नहीं वो भी देखना पड़ता है। चलो फटाफट बताओ कितने लोग मुझे सुन। हाँ जी, वेरी गुड। एस्टेट में अगर आप देखो, जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में लोगों के दिमाग में होता है रियल एस्टेट होता है, गोल्ड होता है, इंश्योरेंस होता है। अगर रियल एस्टेट में कोई 10 लाख रुपए लगाता है तो उसका ऑन एन एवरेज रेंटल इनकम जो है वो 0.75% के आसपास भी नहीं बैठता है। यानी कि उसके ओवरऑल अगर पूरे समझे कि उसका CAGR निकालने जाएंगे तो बहुत कम निकलेगा। लेकिन उसके सामने अगर आप रियल एस्टेट का, वर्चुअल रियल एस्टेट का अगर देखते हैं तो बहुत बड़ा लेवल के ऊपर है, कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो लोग नॉर्मल जैसे वर्चुअल एस्टेट में खरीदते हैं, जैसे आपने समझो कि डिसेंट्रलैंड में किसी ने कोई चीज खरीदी है, अभी एक कंपनी मैंने देखी जिसने डिसेंट्रलैंड में 2 मिलियन का उन्होंने एक पार्सल खरीदा और उसमें अपनी खुद की कंपनी बना के वो दूसरे लोगों को अब जो है वो पार्सल डिजाइन करके देती है। यानी कि बिजनेस के अंदर विद इन बिजनेस, जो कहते हैं ना कि कंट्री के अंदर कंट्री, सिटी के अंदर सिटी, स्टेट के अंदर स्टेट, विद इन सिटी। जैसे हम जब कहो कि जैसे एक 3 सिटियों का मिलके एक सिटी बन गया, जैसे अपने जैसे NCR का और 3 कॉरिडोर जो है वो इकट्ठा हो गए तो एक सिटी बन गई। तो जहाँ जो बेस्ट चीजें होती है वो उसका वॉल्यूम आप देखो कहाँ चला गया। आज गुड़गांव के अंदर या ऐसे नोएडा के अंदर आप जाओ, जो जमीन कोई खरीदता नहीं था आज पता नहीं कितने भाव में, यानी कि जो किलो में, आज अयोध्या में क्या है, आज अयोध्या में जो जमीनें
बीघे नहीं एकड़ पे नहीं मिलती थी, एकड़ पे कोई नहीं खरीदता था, वो बीघे में खरीदने लगे, बीघे वाले आज स्क्वायर फुट पे आ गए, स्क्वायर फुट के ऊपर भाव बढ़ रहा है। क्योंकि आज समझो हमारे डेटा एनालिसिस वालों की बात थोड़ी अलग होती है आप लोगों से। 125 करोड़ सनातनी अगर गिनते हैं 140 करोड़ में से हमारे देश की आबादी में, तो 17 साल लगेंगे पूरे सनातनी धर्मों को, सनातनी जो हमारे भक्त हैं वो उस मंदिर तक पहुंच पाए और दर्शन कर पाए। संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो 2047 तक 2047 ईयर जब आएगा तब तक हम हमारे जन्म वृद्धि दर को साथ में कनेक्ट करके अगर भी हम सबको गिने ना, जिसमें हम कोई त्योहार के आदमी नहीं गिनते, रोज सिर्फ 2 लाख की एवरेज गिनते हैं कि हर रोज 2 लाख लोग अगर रामलला के दर्शन करते हैं तो 2047 तक में जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के सनातनी भक्तों के जो है वो दर्शन हो सकते हैं। ये डेटा एनालिसिस जो है वो एक बहुत बड़ा काम करता है किसी भी चीज की व्यवस्था को ध्यान में रखते और उसकी पोटेंशियल मार्केट को देखने की। इसी तरह से समझो जितने मेटावर्स बन गए जहां पर हमें अपने 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 बिजनेस के लिए आप किस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ते हो उसके ऊपर समझना चाहिए कि वर्ल्ड क्या कह रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। अब हमारा मेटावर्स दूसरे मेटावर्स से कैसे अलग है, या हमें क्यों दूसरे इस मेटावर्स पे जाना चाहिए, उस पे नहीं जाना चाहिए, हमारा मेटावर्स कैसे ग्रो करेगा, पार्सल्स की वैल्यू कैसे ग्रो करेगी, एनएफटी की वैल्यू कैसे ग्रो करेगी, हमारा रोड मैप क्या है, मेटावर्स का यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या होता है, क्या होगा 18-36 महीने बाद, कम्युनिटी का रोल क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का रोल क्या होता है। सिंपल ऐसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उसके सबके आंसर्स अगर आपके पास है तो आप इजीली मार्केट को अच्छा से कैप्चर कर पाओगे। सिंपल समझो कि हमारा मेटावर्स दूसरे मेटावर्स से डिफरेंस कैसे है, तो उसका पहला आंसर, आखिरी और पहला और सबसे बड़ा मेजर आंसर ये है कि हम ब्राउजर बेस्ड मेटावर्स नहीं है। हम क्या है, हम वीआर डिवाइस बेस्ड मेटावर्स है। अगर ये सेंटेंस अगर आप समझ लोगे ना तो अगले 2033 तक आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि क्या हो रहा है। ये सब अपडेट्स आ चुके इसी सेंटेंस के अंदर, बस अब चीजें डिलीवर होगी और आपको काम करना है। एक होता है ना कि भाई अगर आपके पास नोट छापने की मशीन है फिर भी आप उसको बार बार पूछ रहे हो कि इसमें होता क्या और करना क्या है। अरे भाई नोट छापने लगो, काम है, मशीन है बस उसका छापने की। गाने बने हुए इसमें तो बोले बाबा दे दे नोट छापने की मशीन। अब वहाँ भगवान तो खुद नोट छापने की मशीन तो देगा नहीं, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से ही तो काम चलेगा। आप समझो कि अगर वर्ल्ड बैंक को लोन देना है तो वो थोड़ी ऐसे ही दे देगा, वो ये बोलेगा कि आप क्या बना रहे हो तो घर पे लोन देगा, रोड बना रहे हो तो टोल से आप वापस पैसा दोगे इसलिए वो आपको पैसा देगा। कोई पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन अगर नहीं है तो आपको क्यों वो बिजनेस कराएगा। तो ये बिजनेस का सबसे बड़ा पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन ये है कि आपका खुद का मेटावर्स लॉन्च हो रहा है और वो भी ऐसा कि जो 2033 तक आपको कोई कंपटीशन में लड़ने वाला नहीं है ऐसा। अब बताओ कि कैसे ग्रो करेगा अपना मेटावर्स। तो वर्ल्ड के सभी बड़े कॉर्पोरेट्स अपने मेटावर्स पे आएंगे जो 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, जैसे अमूल वर्स, नेक्सा वर्स, ये सब 2 डायमेंशन में है। इवन जो हमने राम मंदिर देखा वो 2 डायमेंशन में ही, एक्चुअल में देखने जाओ तो ब्राउजर बेस्ड ही तो है। जब वो उसको वीआर डिवाइस में अगर वो उसको कंबाइन करते हैं तो अपने आप लोगों को मजा आएगा, अपने आप लोग कहेंगे हमारे मेटावर्स में आना है। अब समझो कि पार्सल की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। अब जैसे इंटरनेट के ऊपर 95 में अगर आपने जगह खरीद ली होती तो कई सारी कंपनियां आती जाती रहती, उसकी पार्सल की वैल्यू भी बढ़ती और रेंट भी मिलता उसका। जैसे दूसरे लोगों को स्पेस में अभी मिल ही रहा है, दूसरी जैसे GoDaddy.com या दूसरी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डोमेन बेचती हैं, साथ में सर्विस भी देती है, सब कुछ देती है। हम अगर अपनी खुद की कंपनी नहीं बना रहे तो हम दूसरी कंपनी के साथ में उसको होल्ड करके रखते हैं, जब पार्सल की वैल्यू बढ़ेगी तो बेच देगी या वो वन टाइम सेल हो। लेकिन अगर समझो कि रॉयल्टी बेस्ड सेल है, अगर आईपीओ का सेल है या रॉयल्टी बेस्ड सेल है, तो उसमें तो हर बार एनएफटी के हर सेल के पर क्रिएटर्स को 15 to 20%, 15 से 20% जो है वो उसका क्रिएटर चार्ज देना पड़ता है उसको। और वो चार्ज भी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कितना पैसा, अगर समझो गलती से 1 करोड़ रुपए का पार्सल बिका तो कितना परसेंटेज हुआ उसका क्रिएटिव चार्ज, 15% के हिसाब से। रेवेन्यू मॉडल एक नहीं है इस इंडस्ट्री में, बहुत है। आप समझो कि सिर्फ और सिर्फ पार्सल की एनएफटीज नहीं होती है या सिर्फ फंड रेज की एनएफटीज नहीं होती है, आपके जो एवेटर्स हैं उसकी भी एनएफटीज आएंगी,
आपके जो एक्शंस, रिएक्शंस, हीरोज, एआईज, एआर, वीआर, एमआर, गेम्स, हर एक चीज में एनएफटीज आएगी। कहाँ जाएगा ये बिजनेस, कहाँ, किस लेवल पे आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब आप इसको एक आम भाषा में इसको कहते हैं कि पैसा छापने के लिए लगातार आप अपने आप को एक्टिव करोगे। रोड मैप अगले 2033 तक आप सीखने में आपका समय चला जाएगा और धीरे धीरे प्रोडक्ट्स यहाँ पर धीरे धीरे लॉन्च भी होती जाएगी। ये कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह या वेबसाइट बनाने का काम होता तो अभी तक तो बना के दे भी दिया होता, लेकिन जैसे आप अभी हम जैसे जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, वैसे ही हम कब मेटावर्स पे जल्द से जल्द मीटिंग कर पाए। यानी जितने लोगों के पास वीआर डिवाइस हैं वो सभी लोग हमारे साथ मेटावर्स पे, हमारे मेटावर्स पे, मेटासॉइलवर्स पे मीटिंग करने आए, उस दिन से अपना काम जो है वो धीरे धीरे चलता जाएगा। हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ही यही है कि हम प्रोडक्ट ही मेटासॉइलवर्स के ही ऊपर ही डिलीवर करके देंगे और ऐप बेस्ड होगा। आपके वीआर डिवाइस आपके पास है, वो अपग्रेड करते रहो। जैसे हम नोकिया 3310 के फोन में तो हम व्हाट्सएप नहीं चला सकते थे, तो जब व्हाट्सएप आएगा तभी तो हम स्मार्टफोन देंगे, या जब स्मार्टफोन आएगा तभी तो हम व्हाट्सएप देंगे। ये दोनों एक दूसरे के प्रत्यक्ष और परोक्ष रीत से एक दूसरे के जरूरत वाली चीज हो गई। जो चीजें वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वैसी सभी चीजें जो है वो धीरे धीरे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी एज ऑफ नाउ यूनिटी जैसे बड़े सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी जो डिजाइनिंग है गेमिंग की, मैं अभी जो कोर्स कर रहा हूँ वो AWS का कोर्स कर रहा हूँ, यानी कि लाइव AWS सर्वर के ऊपर आप अपनी 3D की ऑफिस कैसे बना सकते हो। यानी कि जो दो साल बाद आपको जो जरूरत पड़ने वाली है, अगर आप वो पढ़ना शुरू कर दोगे आज से तो चीजें समझ में आएगी। जैसे आप लोगों को पता होगा 12 महीने में रहे जिनको 5 मिनट में अपनी NFT बना सिखाया था, आज उनके लिए वो NFT कोई बड़ी बात ही नहीं है जो पहले से सुन रहे। अब जो आज नए आए मार्केट में उनके लिए ये NFT पता नहीं क्या है, कौन सी बला है। हम 5 मिनट में NFT बनाना सिखाते। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो जिन्होंने की है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड किए, उनसे आप ये 5 मिनट में सीख लो। 18 महीने 36 महीने के लिए कोई कंपनी कॉर्पोरेट्स कंपनियां नहीं बनाती है, और जो लेजिटिमेट बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग भी 18, 24, 36 महीने के लिए काम नहीं करते। जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आते हैं वो लोगों के लिए तो 8 दिन, 7 दिन और 21 दिन में सिस्टम बंद हो जाती है। 11 महीने 21 दिन ऐसा होता है। लेजिटिमेट बिजनेस करना हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना हो तो आपकी थॉट प्रोसेस लॉन्ग होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। आप एज अ कम्युनिटी मेंबर आपको अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने विड्रॉल्स के बारे में, अपने टेक्निकल पार्ट्स के बारे में, अपने लॉज के बारे में, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, और अपने हर एक सेक्टर में जहां पर भी कम्युनिटी का बेसिक रोल होता है वो सभी चीजों में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी तक तो गवर्नेंस नहीं आया, जिस दिन गवर्नेंस मार्केट में आ जाएगा तो डाउ का भी इतना ही इंपॉर्टेंस हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर होना और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर होने में एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स और डिफरेंस भी होते हैं। जब आपका कोई वॉलेट बंद हो जाता है तो आप उसको सीड फ्रेज से आप किसी भी वॉलेट में वो चीज डालकर आप अपनी प्रॉपर्टीज को सेव कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन के ऊपर ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। जब आप अपना पूरा ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर रख रहे हो तो यही सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि आप अपने टीम के साथ कभी भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हो। वर्ल्ड बिजनेस में आगे बढ़ना हो तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, वर्ल्ड किसके ऊपर काम कर रहा है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। G20 जैसे बड़े बड़ी समिट्स, इवन परसों जो वर्ल्ड में यूरोप में जो समिट हुई थी स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, तो वहां पर 200 देशों के सभी ऑलमोस्ट प्रेजेंट बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने एक ही चीज कहा कि जो लोग AI, मेटावर्स, VR और इनके साथ जो कनेक्टेड नहीं होंगे ये बिजनेस खत्म हो जाएंगे। अब समझो खत्म हो जाएंगे इन द सेंस क्या, हम 150 करोड़ लोग हैं सर, अगर 4 महीने, अगर 3 महीने हम लॉकडाउन में रहे तो भी हम भूखे थोड़ी मर रहे हैं। वो हमारा देश की अलग संस्कृति है, लेकिन यही चीज आप विदेशों में देखो क्या हुआ है उनके हाल, ना उनके क्रेडिट कार्ड्स, ना उनकी क्रेडिट, ना उनका सेविंग्स, ना उनका रिलेटिव, ना उनके दोस्त, ना उनका घर, ना उनका कुछ। उन लोगों की कैसी हालत होती होगी।
उनके थॉट प्रोसेस, विदेशियों के थॉट प्रोसेस अलग होते हैं। हिंदुस्तानी में उसमें भी हम जो भाई, चाचा, मामा, मौसी, फुआ, ताऊ लोगों के साथ में रहने वाले लोगों की दुनिया अलग होती है। जो स्प्लिट फैमिली में रहते हैं उनकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, उनके इनकम सोर्सेज और इनकम प्लान्स अलग होते हैं। आपके पास बाहर, घर के बाहर 4 गाय, 4 भैंस, 4 चीजें पड़ी है, 2 ट्रैक्टर, 2 मर्सिडीज, 2 ये चीजें पड़ी है, तो गाड़ी, तो बात करने का तरीका और अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाता है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर हर एक चीज को ध्यान में रखा जाता है कि इकोनॉमी में अगर कोई भी नई चीज आती है, टेक्नोलॉजी अगर आती है, तो क्या इम्पैक्ट करेगी। एआई और ये नए चीजों की वजह से पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार होने की कगार पे हैं, और ये 2 से 3 साल के अंदर ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। आप इन चीजों को समझो कि मेन 5 टेक्नोलॉजी जो है वो मेटावर्स की ये सबसे मेजर पार्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें सबसे पहला हार्डवेयर है वीआर डिवाइस, फिर एक सॉफ्टवेयर, डिजिटल सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड, जो रियल रियलिटी के साथ में कंबाइन करता है, उसको बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपके डेटा एनालिसिस के लिए काम करता है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें आज 100 से ज्यादा ब्लॉकचेन अवेलेबल है, और हम थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है हम लोगों को ट्रस्ट ट्रांसफर कर पाए। और 5G इंटरनेट स्पीड अगर नहीं है तो हमारे हर एक चीज जो है वो कहीं ना कहीं कोई काम का नहीं रहता, यानी कि इंटरनेट के बिना तो दुनिया जो है वो फीकी है, यूं समझ लो तो भी चलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, और ऑलमोस्ट जो है वो रेगुलर बेस के ऊपर जब हम ये चीजें समझेंगे, करेंगे, तो और अच्छे से मेटावर्स और चीजों जो आगे की दुनिया जो है वो समझ पाएंगे। एनएफटीज के बारे में आपके पास ऑलरेडी चीजें हैं कि आपने एनएफटीज को समझना है और अपने टीम को एनएफटी के बारे में समझाना है कि फंजिबल टोकन और नॉन फंजिबल का डिफरेंस समझाना है। कि फंजिबिलिटी ये होती है कि आप बिटकॉइन से किसी भी और दूसरे इथेरियम या किसी भी करेंसी में आप उसको चेंज कर सकते हो, उसकी फंजिबिलिटी हुई। और नॉन फंजिबिलिटी यानी कि जो किसी और दूसरे से एक्सचेंज नहीं हो सकती, सिर्फ उसको पैसे से या फिर उसको अपने प्रोडक्ट्स ही उसको स्वैप किया जा सकता है। यानी कि वो फिर वो एंटिक आइटम के लिए हो सकता है, प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए हो सकता है। सो एनएफटी वैल्यू डिपेंड करती है अपनी ओनरशिप के ऊपर, यानी कि अगर जो ओनर है वो डिसाइड करेगा कि एनएफटी की वैल्यू क्या है। वर्ल्ड के बड़े बड़े जो सिस्टम बने जिसमें नेकीलैंड और रोब्लॉक्स जैसी कंपनियां जो है उन्होंने मिलियंस ऑफ यूजर जो है वो मेटावर्स में बनाए। BMW, एनवीडिया जैसी कंपनियों के कॉम्बिनेशन से पूरे प्लांट जो है वो पहले मेटावर्स में बने, फिर एग्जीक्यूट हुए। हुंडई मोबिलिटी ने भी बड़े एक्सपीरियंसेस जो है वो डिजाइन किए। ई कॉमर्स में ऑग्यूमेंटेड रियलिटी सबसे बड़ा पार्ट कर रहा है। आप है ना एक एग्जांपल के लिए लिखो रॉयल एनफील्ड AR, ऐसा लिखना गूगल में, तो एक वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर क्लिक करना और वो जो चीजें फॉलो करो तो आपके कैमरे में आपके घर के आपके जहां आप बैठे हो वहां पे ही वो रॉयल एनफील्ड जो है वो आपको दिखने लगेगी। बैलेंसिंग या फोर्टनाइट जैसी कंपनियों ने तो अपने टी-शर्ट्स के भी कोलैबोरेशंस जो है वो पूरे एनएफटीज के अंदर बनाए। गुची टाउन, लुई विटॉन, बर्बरी, गैप, पोलो रैल्फ लॉरेन, हेनिकेन, ली, ऐसे बड़े 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 ब्रांड्स भी इस पे आ चुके हैं। वार्नर म्यूजिक, यूनिवर्सल म्यूजिक, एनबीसी यूनिवर्सल, ये म्यूजिकल ग्रुप के साथ AR रहमान और ऐसे कई सारे म्यूजिकल ग्रुप जो ऑलरेडी उनके एनएफटीज बना चुके हैं। अलग अलग शोरूम मार्केट के अंदर आ चुके हैं। न्यूज चैनल मैंने आपको बताया वो मार्केट के अंदर आ चुके हैं। कोको कोला ने अपने एनएफटीज बनाकर चैरिटी की, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने एनएफटी से चैरिटी किया। एरियाना, जस्टिन बीबर, ट्रेविस स्कॉट जैसे, इवन दलेर मेहंदी जैसे बड़े बड़े सिंगर्स ने अपने गाने लॉन्च किए मेटावर्स पे। शादियों के रिसेप्शंस हो रहे हैं मेटावर्स के ऊपर। आप एग्जांपल्स आप देखो टॉप 10 मेटावर्स के, डिसेंट्रलैंड, एवोगुची, बिटकाउंटी, सैंडबॉक्स। अब सैंडबॉक्स ने क्या किया, इंडिया में एक पार्ट इंडिया को भेज दिया और भारत बॉक्स नाम से उसको रजिस्टर किया। अब जो लोगों को सैंडबॉक्स में डायरेक्ट अगर कोई वेबसाइट बनवानी है तो वो डायरेक्ट भारत बॉक्स को कनेक्ट करे और इंडियन स्टाइल में जो है उनका जो है वो इंडियन मार्केट को वो बना के दे देंगे। यानी कि समझो उसमें ताजमहल, ऑटो रिक्शा, कुतुब मीनार, ये जो भी चीजें चाहिए वो सब चीजें 3D में आपको बना के उसमें मिल जाती है। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि ऐसे इंडिया में कंपनी बनानी हो तो आपको उसको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बनाओ, फिर उसको IPO बनाओ, ऐसा सब चीजें चलता था। फिर शेयर मार्केट में शेयर आते थे, ऐसा चलता था। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मॉडर्नाइज हो चुका है। उसमें भी शुरुआती दौर में ICO भी आते थे, जैसे टोकन देते थे ICO में।
आईसीयू में भी अच्छे खासे लोगों ने पैसे पहले बहुत डाले, अब इतना लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो आईसीयू में कई सारी चीजें इस तरह से बनी और पब्लिक सेल्स में भी बढ़ती गई। ऑलमोस्ट जो है वो ब्लॉकचेन फंड रेज के अंदर एक्सचेंज, मेटावर्स और बहुत सारी चीजों में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में, पार्सल्स में ये एनएफटीज का इस्तेमाल होने लगा। और आप समझो डिसेंट्रलैंड जैसी बड़ी कंपनियों ने तो 16 बाय 16 मीटर के $20 के पार्सल्स जो है वो $6,000 में लोगों ने बेचे हैं, $10,000 में बेचे। एक ऑफिस बनाने का खर्चा $50,000 का। ऐसे बहुत सारे आप अगर आप देखोगे, विजिट करोगे तो बहुत अलग लेवल के ऊपर आपको जो है वो डिसेंट्रलैंड जैसी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में अभी बहुत ज्यादा बूमिंग कर रही है। सैंडबॉक्स भी उतना ही है। अब ये चीजें, सभी चीजों देखने के बाद एक चीज समझ में आती है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट वर्चुअल बिजनेस सेंटर बना रहे हैं। अब वो बनाने के लिए, उसके मेटावर्स के लिए आपके वॉलेट भी, आपको उसको कहाँ रखेंगे, पार्सल्स को कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए आपके पास एंड्रॉइड और iOS के ऊपर रिसॉल्वर्स का वॉलेट है, उसके अंदर आपको रखना है। अलग अलग फीचर्स हैं जो मेटावर्स के में, मेटासॉइलवर्स में, जिसमें गेमिंग, वर्चुअल इवेंट्स, रियल एस्टेट, डिजिटल फार्मिंग, टॉप ब्रांड, डिजिटल एसेट, सब कुछ है। इवन आप चैट जीपीटी से लेकर अपडेट्स के लेकर रियल एस्टेट, ट्रांसलेटर्स, हर एक चीज का इस्तेमाल उसमें होता है। इवन आप अगर भूख लग रही है, आपको आप मेटावर्स में घूम रहे हैं, आप बोलोगे आई एम हंग्री, तो एप्लीकेशन अपने आप ओपन कर लेगी। एप्पल आपके एप्पल पेमेंट से वो अपने आप पेमेंट कर देगा। जो एनपीसीएस हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स हैं, उसमें भी एआई ने कर दिया है ताकि जो है वो हर एक आदमी जो है उससे बात कर पाए। तो ये जो मेटासॉइलवर जो है वो एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के साथ में लगातार अपने आप को काम करते जा रहा है। सो मेटासॉइलवर एक ऐसा फ्यूचर जिसके अंदर आप अपने आप को जो है वो अपग्रेड कर सकते हो, अपनी टीम को जो है वो चीजों को समझा सकते हैं। फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने जा रहे हैं और वो भी वर्ल्ड का सबसे पहला अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट है, जो ग्लोबल वर्चुअल ट्रेड सेंटर एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जो है वो अपनी अपनी दुनिया जो है बना चुका है। तो ये डिजिटल मैप भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है हमारा। आपने ये मैप ऑलरेडी देखा होगा। जो लोग अभी नए फर्स्ट टाइम आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया उनके साथ आप बैठिए और इस मैप को भी 3D में किस तरह से आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, कैसे इसमें डाइव कर सकते हैं, कहाँ पे जीनेसिस प्लाजा है, कैसे पार्सल्स होते हैं, कितने जोन्स हैं, अलग अलग 50 जोन्स में से कम्युनिटी के जोन्स कहाँ कहाँ पर हैं, कौन से जोन्स कहाँ कहाँ पे किस तरह से डिजाइन किए हैं, हर एक चीज का बारीकाई से जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओशियन फार्मिंग, ऑक्सीजन फार्मिंग, कार्बन क्रेडिट्स जैसी बड़ी चीजों को भी आगे आपको समझ देना चाहिए। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एंड कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। 5 लाख से ज्यादा पार्सल्स, 5 लाख पार्सल्स हैं, 18 बाय 18 मीटर के उसकी साइज है। 50 बिजनेस जोन है और 5000 जो ब्रांड्स जो हैं वो उनको जो है वो एंटरटेन किया जाएगा सबसे पहले। और एआई इनेबल जो है वो पूरा हमारा जो है वो बिजनेस रहेगा। तो कैसे जोन्स होंगे वो भी आप देखिए, जिसमें मीडिया सिटीज से लेकर एफएमसीजी, केमिकल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, फूड जोन, एजुकेशनल, हर एक लेवल की इंडस्ट्री जो है वो कनेक्ट की गई है। तो ब्रांड्स, ऑलमोस्ट 5000 ब्रांड्स एआई इनेबल, पूरा हमारा जो मेट्रो रहेगा वो एआई इनेबल गाइड देगा पूरा। प्लाजा, प्राइम प्लाजा के आईपीओ ऑलरेडी, फर्स्ट जोन ऑलरेडी जो हो चुका है। सेकंड जोन आईपीओ का सेकंड जो है सेशन जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होगा और उसमें भी प्री बुकिंग जो है वो स्टार्ट है। एक बात सिंपल समझो कि जो आईपीओ में जहां प्राइम जोन के जो पार्सल्स बिक रहे हैं वो ऐसे पार्सल्स होते हैं कि सबसे ज्यादा यूजर्स जो हैं वो होते हैं, तो वो जैसे उसका टेबल बहुत ज्यादा रहता है। यानी कि 2 कंप्लीट होगा तो फिर आईपीओ 1, आईपीओ 2 और आईपीओ 3 जो है वो तीनों का बाइंग सेलिंग जो है वो मेटावर्स में ऑलमोस्ट सही तरीके से रीड जो है वो रेगुलर तरीके से चलता होगा। और पहला पार्सल ऑफर आपने ऑलरेडी ओपन सी के देखा हुआ है। राउंड 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सोल्ड हो चुका है और बहुत जल्द जो है जितने भी आपने ये न्यूज अब तक देखे आईपीओ 1 के फेज 1 के, वैसे ही अब फेज 2 के न्यूज और सीजे का जो है वो टीम जो है वो लगातार उसके ऊपर काम कर रही है। जितने भी आपने अभी तक के इन्फ्लुएंसर्स देखे उससे कई गुना ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आईपीओ 2 को लेकर एक्साइटेड है और बहुत जल्द जो है वो उसके ऊपर भी लगातार काम कर रहे हैं। राउंड 2.0 जो है वो बहुत जल्द जो है
वो स्टार्ट होने वाला है। और ऑलरेडी जिन्होंने IPO 1 का जो अभी तक जिनका डिलीवरी नहीं हुआ, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार अपनी टीम के साथ बात करके उनकी डिलीवरी जो है वो अगर कोई भी पेंडिंग हो तो वो ले ले। और IPO 2 के जितने भी प्री बुकिंग में जितने भी कंफर्मेशन और हर एक चीज जो है वो एड्रेस और हर एक चीज जो है वो 2 बार 4 बार 5 बार क्रॉस वेरीफाई कर ले, क्योंकि ये जो वाला चांस है वो कहीं जाना नहीं चाहिए। सेकेंड IPO जो है वो बहुत ही सुपर एक्साइटिंग होगा, क्योंकि सिर्फ 4500 ही पार्सल्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होने वाले हैं। और जो सेलिंग जो हो रहा है वो कहीं गुना ज्यादा उसके ऊपर जो है वो डिमांड बढ़ने वाली है। एक पार्ट बेचने में बहुत टफ रहेगा, लेकिन सेकंड पार्ट बेचने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा जो मेटा सॉइलवर्क्स का फर्स्ट लॉबी है वो भी जो है वो हमने लॉन्च कर लिया है। बहुत जल्द जो है वो VR डिवाइस में ही आपको उसका एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगा। जो 35,000 प्रोडक्ट्स के साथ में भी जो हुआ है वो वॉलेट में भी ऑलमोस्ट जो है वो सब चीजें तैयार हो चुकी हैं। और फरवरी सेकेंड वीक के आसपास में आप उसमें बाइंग सेलिंग कर पाओगे वो सेम प्राइस से जो अमेजोन और दूसरे वॉलेट्स में है। और वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसमें आप उसको AI के माध्यम से चेक भी कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे है। और अगर कोई आपको बताता है कि इसमें इतना प्राइस है, इसमें इतना प्राइस है, तो कोई पागल नहीं है कि इस ट्रांसपेरेंसी की दुनिया में और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम किसी को कोई सस्ती चीज महंगे में बेच पाए। तो जो लोग ज्ञानी बनते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को समझो कि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करते हैं, बहुत चीज़ें अभी काम होना बाकी है और लगातार जो है वो इन चीज़ों के ऊपर टेक्निकल टीम काम कर रही है। सो मोस्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ये पूरा 3D एक्सपीरियंस जिस तरह से अभी हो रहा है, वैसे ही अब जो लोग दुबई आए थे उन लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। और बहुत जल्द जो है वो इंडिया में भी ये एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी, ताकि आप भी सभी लोगों को VR डिवाइस के माध्यम से इसको जो है वो एक्सपीरियंस करवा पाओगे। राइट, सो सभी इन्फ्लुएंसर्स और सभी लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, काम लगातार कर रहे हैं, अलग अलग दुनिया में अलग अलग यानी कि वर्ल्ड बिजनेस के अंदर सभी लोग जो हैं वो काम कर ही रहे हैं। आप सब लोगों भी लगातार आप इन चीज़ों को सुनते हो, समझते हो, जानते हो। तो आप सभी लोगों ने मुझे इस ट्यूसडे मीटिंग में सुना। अगली बार जो है वो हम फ्राइडे मीटिंग में हम वापस इकट्ठा होंगे। तब तक के लिए सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने हमें सुना, समझा, जाना। तो मैंने लास्ट में वापस एक बार जो है वो चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, ताकि आप अपने अपने टीम को भी बताएं कि रिव्यूज